Hello everyone, my name is Ashutosh Tiwari and today we are going to discuss about BNS भारतीय न्याय संहिता। So आज हम 1 to 20 सेक्शंस जो BNS में दिए गए हैं सर्वप्रथम उनको डिस्कस करेंगे, जो कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में पास हुआ था बिल। उसके सेक्शन 1 to 20 आज हम कवर करेंगे, जिसमें 1 to 3 जो प्रारंभिक प्रावधान दिए गए हैं वो आज हम उनको देखते हैं। जैसे सेक्शन 1 पहले में नाम, विस्तार और प्रारंभ। जो सेक्शन 1 है इसमें दिया गया है भारतीय न्याय संहिता 2023 पूरे भारत में लागू होगा। ऐसा सेक्शन 1 BNS भारतीय न्याय संहिता की धारा जो सेक्शन 1 है इसमें भारतीय न्याय संहिता 2023 में यह प्रावधान है सेक्शन 1 में कि इसमें नाम विस्तार कहाँ कहाँ होगा और इसका प्रारंभ। सेक्शन 2 इसमें इसकी डेफिनेशन होगी, जो कि मुख्य शब्दों की परिभाषा जैसे व्यक्ति, लोक सेवक, न्यायालय आदि कहाँ कहाँ इसकी परिभाषाएं और कैसे इसको यूज किया जाता है। जैसे इनके शब्दों को व्यक्ति पर लागू होगा, लोक सेवकों पर होगा, न्यायालय। तो इसमें सेक्शन 2 में इसको बताया गया है भारतीय न्याय संहिता की। नेक्स्ट सेक्शन 3 सामान्य स्पष्टीकरण। इसमें जनरल एक आइडिया दिया गया है कानून को समझने का एक बेसिक तरीका। जो बेसिक नियम है वो सेक्शन 3 में दिया गया है। सेक्शन 4 to 12 जिसमें पनिशमेंट सिस्टम, दंड का जो सिस्टम है, कैसे पनिशमेंट दिया गया है, किस अपराध को करने पर कैसा दंड दिया जाता है, किस प्रकार का दंड, जैसे कि मृत्यु दंड, आजीवन कारावास, कारावास व जुर्माना। एक नॉर्मल कारावास 1 to 7 ईयर्स और 7 साल से ज़्यादा या 20 साल आजीवन कारावास। 21 में सेक्शन 4 में इसको इसके प्रावधान दिए गए हैं। इसके बाद सेक्शन 5 सजा का परिवर्तन। जो सजा है उसका परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। सरकार सजा कम कर सकती है, बदल सकती है, या फिर राष्ट्रपति द्वारा जो सजा को कम करवाया जाता है उसके बारे में इसमें प्रावधान दिया गया है सेक्शन 5 में। अंडर सेक्शन 6 जो पार्ट्स हैं पनिशमेंट के वो दिए गए हैं सजा की अवधि का हिसाब, यानी सजा का किस अपराध के लिए कितनी सजा होगी। और उस अपराध अगर जैसे कोई अनजाने में अपराध हुआ है, उसका जो अपराध करने वाला विक्टिम है उसका कोई इंटेंशन नहीं था, तो उस हिसाब से उसको कोर्ट द्वारा सजा कम कर दी जा सकती है और उसको क्षमादान भी किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। मृत्युदंड से भी क्षमादान मिलता है। सेक्शन 7 अनेक अपराध पर सजा। जैसे कोई व्यक्ति है उसने कोई अपराध कर लिया और उसी अपराध के दौरान उसने दूसरा अपराध भी कर लिया और एक से ज़्यादा अधिक अपराध किए तो उसको सजा का प्रावधान सेक्शन 7 में दिया गया है। एक से ज़्यादा अपराध करने पर अलग अलग सजा मिलेगी उसको या एक ही सजा मिलेगी। इसको सेक्शन 7 में वर्णन किया गया है। सेक्शन 8 में बताया गया है कि जुर्माना ना देने पर जेल। जैसे किसी को 1 साल का जेल हुआ है और उसको 1 लाख रुपए का जुर्माना हुआ है, अब उसने जुर्माना नहीं भरा तो उसको 1 लाख रुपए और जुर्माना भरने का दिया जाएगा, और उसने वो नहीं किया तो 1 साल और बढ़ा दी जाएगी उसकी, या 2 साल बढ़ा दी जाएगी। तो ये सेक्शन 8 में BNS की धारा भारतीय न्याय संहिता में वर्णन है कि जुर्माना ना देने पर उसकी जेल जो टाइम पीरियड है उसको बढ़ा दिया जाएगा। सेक्शन 9 इसमें है जुर्माना निर्धारण। किसी व्यक्ति के किस अपराध के लिए कितना जुर्माना होगा, इस सेक्शन 9 के अंतर्गत बताया गया है। इसके बाद सेक्शन 10 एकांत कारावास। जहाँ कैदी रहते हैं, विक्टिम्स रहते हैं, वहाँ पे उस व्यक्ति को, उस कैदी को रखा जाएगा या उसको एकांत कारावास रखा जाएगा। इस सेक्शन 10 में वर्णन किया किस अपराध के लिए उसको कैसी सजा मिली है एकांत कारावास के लिए। सेक्शन 11 सजा का साथ साथ चलना। सेक्शन 11 में बताया गया है कि सजा साथ साथ चलेगी या फिर जुर्माने के साथ भी होगी, या फिर इसको कैसे दिया जाएगा, इस सेक्शन 11 में बताया गया है। सेक्शन 12 पुनरावृत्ति पर बड़ी सजा। जैसे कोई व्यक्ति ने कोई गलत काम किया है, मान लीजिए चोरी की है और उसको 1 साल की सजा हुई है, 1 लाख रुपए जुर्माना या 50,000 रुपये जुर्माना
किया है, उसने 1 साल की सज़ा पूरी कर ली है, इसके बाद जब जेल से आया फिर से उसने चोरी की, तो इसको बोलते हैं पुनरावृत्ति, यानी कि दोबारा से उसी काम को करना जिसके लिए वो जेल गया है, और दोबारा से वो किया तो उसमें सेक्शन 12 के अंतर्गत उसको सजा का प्रावधान है। इसके बाद सेक्शन 13 to 20 उत्तरदायित्व व अपवाद। इसमें कुछ उत्तरदायित्व भी हैं और कुछ अपवाद भी हैं। जैसे सेक्शन 13 उकसाने वाले जिम्मेदार अपराध में मदद करने वाला भी दोषी होता है। जैसे कोई अपराध कर रहा है, उसको उकसाने वाले, जैसे कोई किसी को पीट रहा है और सामने खड़े लोग उसको उकसा रहे हैं कि और मारिए और कुछ कीजिए, उसको जान से मार दीजिए या कुछ भी ऐसा, तो उकसाने वाले भी उसमें जिम्मेदार होंगे। इसमें जो व्यक्ति अपराध कर रहा है उसके साथ साथ उकसाने वाला भी व्यक्ति दोषी माना जाएगा, क्योंकि वो उसको उस कार्य के लिए, उस कृत्य के लिए उसको उकसा रहा है, उसको बढ़ावा दे रहा है कि आप इस काम को कीजिए। इसके बाद सेक्शन 14 सामूहिक अपराध। दो या दो से अधिक लोग, एक या दो, तीन, चार लोग ग्रुप में मिलकर कोई कृत्य करते हैं, कोई अपराध करते हैं, तो उसमें वो है सामूहिक अपराध। बीएनएस की सेक्शन अंडर बीएनएस 14 ये बताया गया है कि मिलकर किए गए अपराध में सभी जिम्मेदार होते हैं। जैसे सामूहिक बलात्कार हो गया या कोई भी चीज़ जो, जैसे सामूहिक चोरी हो गई, सामूहिक बलात्कार हो गया, या समूह में रहकर कोई काम करना, कोई गलत काम करना, कोई कृत्य करना, ये सेक्शन 14 के अंतर्गत इसमें सजा का प्रावधान दिया गया है। अंडर सेक्शन 15 नुकसान की संभावना वाला कार्य। कोई कार्य कर रहे हो, उसमें आपको यह पता है कि इसमें नुकसान हो जाएगा। जैसे आपका कोई इंटेंशन है कि मैं ये काम करूँगा तो सामने वाले के को नुकसान पहुँचेगा, या आप किसी को इस इंटेंशन से पीट रहे हैं कि मैं इसको मारूंगा और वो मर जाएगा, तो इसमें जो नुकसान है उसकी संभावना ज़्यादा होती है, वो आपका इंटेंशन ही गलत होता है। तो यह सेक्शन 15 के अंतर्गत आता है। इसके बाद तथ्य की गलती, जो कि सेक्शन 16 में दिया गया है। सच्ची गलती पर झूठ, यानी आपने गलत किया है और उसके बाद भी आप झूठ बोल रहे हैं, अदालत कोर्ट में आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं और जो प्रूफ है उनको छुपा रहे हैं, और आप जो तथ्य हैं, जो प्रूफ हैं, उनको आप गलती से या जानबूझकर आप उनको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपके सेक्शन 16 बीएनएस की धारा के अंतर्गत आपको सजा दी जाएगी। इसके बाद सेक्शन 17 जो कि दुर्घटना से रिलेटेड है। बिना इरादे की घटना अपराध नहीं मानी जाएगी। जैसे आप गाड़ी से कहीं जा रहे हैं और सामने वाले में आपकी टक्कर हो गई और उसकी मृत्यु हो गई या उसको इंजरी हो गई काफ़ी ज़्यादा, तो यह आपका इसमें इंटेंशन नहीं है कि आपने जानबूझ के किया है उस चीज़ को। तो बिना जानबूझकर करना, बिना इंटेंशन के करना, बिना इरादे के करना, उसको दुर्घटना के अंतर्गत रखा जाएगा, लेकिन बिना इरादे की घटना को अपराध नहीं माना जाएगा। ये सेक्शन 17 में दिया गया है। मान लीजिए आपने जानबूझ के किया है, तो वह सेक्शन 17 के अंतर्गत नहीं आएगा, वो दुर्घटना मानी नहीं जाएगी, उसमें आपको सजा मिलेगी, क्योंकि आपका इंटेंशन था। यह आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपका कोई इंटेंशन नहीं था, बिना इंटेंशन के वो है घटना हुई है। नेक्स्ट सेक्शन 18 आवश्यकता या मजबूरी। जैसे कोई आवश्यकता या आपकी मजबूरी रही हो उस काम को करने के लिए, मजबूरी में किया गया कार्य अपराध नहीं है। मान लीजिए कोई शॉप है स्वीट्स की और आपको भूख लगी है और आपने कोई उस चीज़ को, जैसे समोसा या कोई भी मिठाई आपने उठा के खा ली, तो यह अपराध नहीं माना जाएगा। ये सेक्शन 18 के अंतर्गत आता है। यह चोरी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि आपकी मजबूरी थी, आपको भूख लगी थी और आपने खा लिया, तो इसको कोई अपराध नहीं है ये। तो इसमें सेक्शन 18 के अंतर्गत इसको अपराध नहीं माना गया। सेक्शन 19 निजी रक्षा का अधिकार। सेक्शन 19 बीएनएस की धारा में बताया गया है कि आप पर कोई भी हमला करता है, आपके घर में कोई लोग अंदर आके आपको मारपीट करते हैं, आपका चोरी, आपका सामान वगैरह उठाते हैं या कुछ भी आप हमला करते हैं, तब आप उस पर अपने बचाव के लिए हमला कर सकते हैं। आपको दंड नहीं दिया जाएगा, बस आपको यह बताना पड़ेगा न्यायालय में कि आपने उस पर जानबूझ के हमला नहीं किया, उस वह आपके ऊपर गलत इंटेंशन से आपके घर में घुसा, इसके बाद उसने आप पर हमला किया, आपको आपके घर में जो भी कीमती वस्तुएं थीं उनको उठाने की कोशिश की, और आप जो आपके घर में सदस्य थे उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो आपने अपनी आत्मरक्षा
निजी रक्षा के लिए यह कदम उठाया और सामने वाले की अगर मृत्यु भी हो जाती है इस चीज़ में तो यह अपराध नहीं माना जाएगा। यह निजी रक्षा का अधिकार है जो कि बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की धारा 19 के अंतर्गत बताया गया है। नेक्स्ट अंडर सेक्शन 20 अल्पवयस्क का कार्य जो कि अंडर 14 है, अंडर 18 है, कम उम्र में अपराध सीमित जिम्मेदारी होती है। यानी कि जो जुवेनाइल एक्ट के तहत बताया गया है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो ही अपराध करते हैं। जैसे 7 साल 8 साल के छोटे बच्चे 10 साल की उम्र में कोई बड़ा अपराध कर देते हैं, लेकिन उनका कोई इंटेंशन नहीं होता है। मान लीजिए इंटेंशन भी हो तो एक नासमझ या जो भी कोर्ट के द्वारा आदेश दिया जाएगा वह सर्वमान्य होगा। यह सेक्शन 20 में दिया गया है। तो आज हम लोगों ने 1 to 20 सेक्शंस कवर किए हैं जो कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में जो पास हुए थे बिल उसमें उसके अंतर्गत हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा और आप सभी ऐसे ही प्यार बनाइए और मुझे सपोर्ट कीजिए। एवरीवन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड दिस इज माय फर्स्ट वीडियो आई एम शेयरिंग नाउ एंड please subscribe and support. Please subscribe, like and share this video and जो भी आप लोगों को वीडियो चाहिए जिस भी टॉपिक पर आप कमेंट कीजिए, मैं उस टॉपिक पर मैं आप लोगों को वीडियो बना कर दूंगा और नेक्स्ट पार्ट के लिए मैं आपको बहुत जल्दी उसको प्रोवाइड कराऊंगा। 20 to 40 sections BNS and after BNS BNSS we will cover. Okay, so thank you so much. Thank you.